बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मीठी ईद के लिए एक बहुत ही स्पेशल मीठा लाई हूँ। गुलाबों की खुशबू, गुलाबों के जायके से भरा हुआ ये रोज़ डेज़र्ट जो है ईद पे बहुत ही स्पेशल लगेगा जब आप इसको बनाएंगे और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तबीयत को तरोताज़गी और बागों बहार कर देगा ये गुलाबों से भरा हुआ डेज़र्ट। तो बस पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो हमने सबसे पहले पैन में दूध ले लेना है और दूध यहाँ पे मैं लूँगी 3 कप। तो टोटल ये 3 कप दूध है। कोई सा भी दूध आप घर वाला टेट्रा पैक कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम मैंने अभी ऑन नहीं की है। ठंडे दूध में ही हमने कॉर्नफ्लोर डाल लेना है और 3 खाने वाले चम्मच जो है यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर के ले रही हूँ। और यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लेंगे, पहले ठंडे दूध में ही कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। तो 2 चम्मच यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर के डाले हैं। मिल्क पाउडर भी किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, कोई सा भी। तो मैंने यहाँ पे नीडो बुनियाद जो है वो वाला डाला है। तो बस इसको पहले मिक्स कर लेंगे हम। अब यहाँ पे मैं चीनी भी डाल लूँगी। तो चीनी मैं यहाँ पे 4 चम्मच ले रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ले सकते हैं चीनी। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। तो यहाँ साथ ही साथ हम चम्मच भी हिलाते जाएंगे ताकि जो है हमारा ये कॉर्नफ्लोर की वजह से मिक्सचर कहीं पे भी जमने ना पाए और अच्छा सा पेस्ट इसका रेडी हो जाए। तो बस ये ठीक होना शुरू हो गया है यहाँ पर। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से उंगली लगा के देखेंगे तो इस तरह लाइन बन जाए और क्लियर हो जाए स्पैचुला लाइन उंगली वाली जगह पे, तो ये रेडी होगा। तो अब हम यहाँ इसको बाउल में निकाल लेते हैं। 2 डिफरेंट अलग अलग बाउल्स में मैं इसको जो है निकाल रही हूँ। तो अभी ये हमने ठंडा करके ही बाउल में निकालना है। ठंडा ये हो चुका है और रूम टेम्परेचर पे मैंने इसको ठंडा किया। अब हम इनको अलग अलग 2 फ्लेवर देंगे। तो एक में मैं यहाँ पर डालूँगी टेट्रा पैक क्रीम। तो क्रीम जो है ये ठंडी है, इसे हम जैसे ही कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में डालेंगे, कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बहुत अच्छा सा थिक हो जाएगा और बिल्कुल क्रीम जैसा ये रेडी हो जाएगा। तो ये हाँ क्रीम जो है मैंने तकरीबन जो है ली है 4-5 चम्मच। और अब यहाँ पे मैंने ली है गुलाब की पत्तियाँ। इनको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया है और बारीक बारीक कट भी कर लिया है। तो कट हम इस तरह से कर सकते हैं बहुत ही इजीली कि हम यहाँ से पीछे से जो इसको पकड़ के तो पत्तियों को यूँ इकट्ठा कर लें और इसके पीछे जो डंठल होता है इसको उतार लें और पत्तियाँ ऐसे हाथ में रह जाएंगी और बहुत ही ईजिली हम इनको कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने इसी तरह कट करके वॉश भी कर लिया है। तो यहाँ पे ये पत्तियाँ मैं इसमें दोनों बाउल में थोड़ी थोड़ी करके डाल लूँगी और इनको अच्छी तरह से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो ये जो गुलाब की पत्तियां हैं, गुलाब का जो फूल होता है ये खाने में जब हम डालते हैं तो कुछ देर जब ये पड़ा रहता है खाने में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट अपना ये छोड़ देता है। खाने में गुलाब की बहुत अच्छी जो है खुशबू भी हो जाती है और जो है इसका जायका भी खाने में जज्ब हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है, तबीयत को फ्रेश कर देता है। और जब ये मीठा ठंडा ठार करके आप खाएंगे तो तबीयत ऐसे बागो बहार तरोताज़ा फील करेंगे आप। बहुत ही अच्छा और यूनिक ये जो है मीठा रेसिपी आपके लिए ईद के लिए मैं स्पेशल लाई हूँ, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यकीन कीजिए सब बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद करेंगे। तो अब जो हमारा दूसरा है इसे हम रोज़ फ्लेवर देंगे। तो यहाँ पर जो है मैं इसमें जामे शीरी ऐड कर रही हूँ, रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी कोई भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें मिक्स कर लिया है जामे शीरी। तो हमारा एक जो है क्रीम वाला है और दूसरा जो है रोज़ फ्लेवर का हमने सेट कर लिया है कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर। तो अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लिया। अब एक बड़ा बाउल ले लेंगे हम और यहाँ इस बाउल में जो है आप या तो ये वाले रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको पापे भी बोलते हैं। तो यहाँ ये वाले भी जो पीले होते हैं और जो केक से बनते हैं ये वाले भी। तो मैं यहाँ पर ये केक से बने हुए ड्राई रस जो है ये वाले इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ हम रस को इस तरह से सेट कर लेंगे सारे, और जो साइड्स हैं वहाँ पे लंबे मैंने कट कर लिए हैं, एक रस को सेंटर से काट लिया है और इस तरह सारी जगह जो है हम पीसेस करके केक रस के और फिल कर लेंगे जगह को। अब यहाँ पे जो डाल रही हूँ चीज़ में वो है शुगर सिरप। तो शुगर सिरप हमने बना लेना है। यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी आधा कप पानी से ये शुगर सिरप रेडी किया है। शीरा नहीं हमने बनाना, हल्का सा चिपचिपा सा शुगर सिरप रेडी करना है बस। अब हम इसके ऊपर जो है क्रीम डालेंगे। क्रीम वाला जो हमारा कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर है वाइट, वो हमने इसके ऊपर फैला लेना है
और गुलाब की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही। ईद पे तो बहुत अच्छा लगेगा जब गुलाबों से महकता हुआ ये डेज़र्ट आप खाएंगे, घर वालों को खिलाएंगे, मेहमानों को पेश करेंगे, तो यकीन कीजिए मेरी गारंटी है बहुत ज़्यादा सब पसंद करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब इसके ऊपर दूसरी लेयर हम एक बार फिर केक रस्क की लगा लेते हैं। इन केक रस्क के ऊपर जब शीरा आप डालेंगे और तो ये शीरा बाद में इनमें जज्ब हो जाएगा, तो जब आप इनको खाएंगे तो ये इसका टेस्ट बहुत ही आला लगेगा। तो अब हम इसके ऊपर जो है रोज़ जो बैटर हमने रोज़ वाला रेडी किया है मिक्सचर, उसको हम सारा ऊपर फैला लेते हैं पिंक वाला। और जामे शीरी और गुलाब मिलके तो फिर इसका टेस्ट और भी शानदार कर देंगे। और इसके ऊपर एक बार फिर हम लेयर लगा देते हैं वाइट मिक्सचर की। तो क्रीम जैसा हमारा ये वाइट मिक्सचर, तो थोड़ा सा यहाँ पे वाइट मिक्सचर मेरा कम पड़ गया है, तो लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर ज़्यादा आप बनाएं तो फुल ऊपर लेयर पिंक के ऊपर जो है वाइट की आ जाएगी। तो इसे हम साइड पे रख देते हैं। और अब हमने क्या करना है, पिंक मिक्सचर जो थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, एक जो है बैग मैंने प्लास्टिक बैग ले लिया है, उसे यहाँ ऐसे कप में रख के पिंक वाला मिक्सचर मैं इसमें डाल लूँगी। आप जो है प्लास्टिक बैग ले लें, या फिर आप जो है केक बनाने के लिए जो आइसिंग बैग यूज़ होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसको हमने कट कर लेना है, हल्का सा होल बना लेना है कट करके, और बस इसके साथ हम एक ऊपर डिज़ाइनिंग कर लेंगे अपने स्वीट डिश के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने पिस्ते और बादाम भी काट के रखे हुए हैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए। तो बस कोई भी डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं, मैं ऐसे ही बस इसको जल्दी जल्दी से कर रही हूँ डिज़ाइनिंग। तो आप स्पेशल और भी स्पेशल डिज़ाइनिंग इसकी बना सकते हैं, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत। तो देखिए बहुत खूबसूरत सा हमारा जो है रोज़ डेजर्ट रेडी हो गया है। तो अब नाइफ़ की हेल्प से मैं एक लाइन अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ खींचूंगी, तो ये फ्लावर की तरह हमारे जो है बन जाएंगे इसके ऊपर ये लाइन्स। तो बहुत ही प्यारा सा हमारा ये जो है डेजर्ट देखिए रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर पिस्ते और बादाम कटे हुए डाल देंगे। तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं अपनी पसंद के। और अब हम सबसे आखिर में इसके ऊपर गुलाब की पत्तियां डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। तो ये सिर्फ गार्निशिंग का काम नहीं करेंगे, ये इसके अंदर जो है जब आप इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे तो इसके अंदर इनका फ्लेवर और इनकी खुशबू जज्ब होते रहेंगे, और ठंडा करने के बाद जब आप इसे खाएंगे तो बहुत ही तबीयत को तरोताज़गी का एहसास होगा, बहुत ही अच्छा फील होगा। तो हमारा रोज़ डेजर्ट हो गया है रेडी। बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई ज़्यादा इसमें हमारे जो है ख़र्च भी नहीं हुआ, बजट फ्रेंडली रेसिपी है। तो ईद पे इसको बनाइए और सबसे तारीफ़ें लीजिए। हम इसको निकाल के भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि किस तरह से ये बना है। तो ईद पर मेहमानों के लिए स्पेशल मीठा बनाइए, क्योंकि ईद पे जो होता है 3 4 5 दिन होते हैं, हमें डिफरेंट रोज़ाना ही कुछ ना कुछ तैयार करना होता है। तो मीठे में कभी क्या और कभी क्या हम इस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो ये स्पेशल मीठा हमारा रोज़ डेजर्ट ईद के लिए